सीजन इस फूल के बहुत ज़्यादा कलर और फ्लावरिंग देखने को मिलती है, या यूँ कहूँ तो ये फूल जो है गार्डन में छाया रहता है। हे एवरीवन, लाइफ विद विभा में आप सभी का स्वागत है। अगर आपके गुलाब के पौधे पे ज्यादा फूल लेना है और उसकी ग्रोथ यानी नंबर ऑफ शूट्स को बढ़ाना हो, तो ऐसे में इस प्लांट्स की केयर और कौन सी खाद देनी है, इस टॉपिक का सोल्यूशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। कुछ बातें जो आपको ध्यान में रखनी है, जिसको हम वन बाय वन देखेंगे और इसका एक फर्टिलाइजर के बारे में भी बात करेंगे जो आपके गुलाब के पौधे की ग्रोथ तो बढ़ा देगा और जिससे कि अच्छी फ्लावरिंग भी होगी। तो सबसे पहला पॉइंट आता है सनलाइट का। सनलाइट मतलब धूप किसी भी पौधे के लिए आवश्यक है। अगर ये धूप नहीं होगा तो पौधे की ग्रोथ नहीं होगी। तो गुलाब का पौधा तो सन लविंग प्लांट है और इसको गर्मियाँ हो चाहे सर्दियाँ, इसको धूप पसंद है और सर्दियों में ये अच्छी फ्लावरिंग करता है। तो इसके लिए आपको इसको फुल सनलाइट में रखना होगा, जहाँ दिन की 7 से 8 घंटे की धूप आती हो। तो अगर ऐसा भी नहीं हो तो आप अपने घर पे ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे मैक्सिमम सनलाइट इसको मिलती हो। कम से कम 3-4 घंटे की तो धूप जरूरी है, जिससे प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी, नंबर ऑफ शूट्स इसमें ज़्यादा बनेंगे और उससे कलियाँ भी बनेंगी और फ्लावरिंग आपको अच्छी मिलेगी। अगर धूप अच्छी नहीं मिलती है तो आपका पौधा जो है ऊपर में टिप के पास से 1-2 इंच निकलेगा, ग्रोथ करेगा और प्रॉपर धूप नहीं मिलने के कारण वहाँ पे कलियाँ नहीं बनेंगी। ऐसे देखिए, यहाँ मैंने इसकी पिंचिंग की है और यहाँ से आपकी नंबर ऑफ शूट्स, धूप में फुल सनलाइट में रखा है तो नंबर ऑफ शूट्स ज़्यादा निकलेंगे और इसमें जहाँ जितने भी शूट्स निकले हैं वहाँ पे हर एक ब्रांच पे कलियाँ बनेंगी, अगर इसको प्रॉपर धूप में हमने रखा है तो सर्दियों के मौसम में कोशिश करें कि प्लांट को ऐसे जगह पे रखें जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा धूप आती हो। प्लांट की मिट्टी में कीड़े और फंगस लगने के चांसेस कम रहते हैं। सेकंड नंबर पे आता है डेड हेडिंग। अब ये डेड हेडिंग क्या है? एक्चुअली प्लांट में जब फूल प्रोड्यूस करता है, अगर उसके फूलों को हमने नहीं तोड़ा तो ये फूल क्या होंगे, मुरझा के सूख जाएंगे और वहीं पे यहाँ पे बीज बनने लगेगा। बीज बनने से क्या होगा कि प्लांट जो है सारी एनर्जी अपनी बीज को बनाने में, रेडी करने में लगाएगा और फ्लावरिंग और अन्य काम जो प्लांट के होते हैं वो नहीं हो पाएंगे। तो हमें जब भी प्लांट पे फूल मुरझा जाए, 2-3 दिन हो जाए, तो वहाँ से 2-3 इंच छोड़ करके फूल को जो है वहाँ से तोड़ देना है। अब तोड़ना कहाँ से है? 3-4 पत्तियाँ छोड़ करके ब्रांच को वहाँ से कट कर देंगे। इससे जो है वहाँ से नई ग्रोथ होगी, नई शाखाएं निकलेंगी और आपको नंबर ऑफ फ्लावर्स जो है ज़्यादा मिलेंगे। थर्ड नंबर पे हम बात कर लेते हैं पानी की। तो पानी की रिक्वायरमेंट गुलाब को कमी होती है। इस सर्दियों में मिट्टी जो है देर से सूखती है, तो पानी तभी दें जब आप हाथ से चेक कर लें कि ऊपर की मिट्टी जब सूखी रहे। तो पानी वीक में आप कम दें और फर्टिलाइज़र, लिक्विड फर्टिलाइज़र इस समय दे सकते हैं। इसकी बात हम बाद में करेंगे। अभी हम बात करते हैं फिर इसकी मिट्टी के बारे में। अब पानी की बात तो हो गई, मिट्टी इसकी कैसी होनी चाहिए। मिट्टी इस समय जो है देख लीजिए, गुलाब की मिट्टी जो है टाइट नहीं हो, क्योंकि हवा जो है जड़ों तक पहुंचनी चाहिए। जब जड़ें स्वस्थ रहेंगी तभी उसके सूट्स जो है वो प्रोड्यूस करेगा और अच्छी सूट्स, ढेर सारी सूट्स जो निकल आएंगी जब आपकी जड़ें हेल्दी रहेंगी। गमले की मिट्टी को हमेशा चेक करते रहें। इसमें जो खरपतवार या अन्य पत्तियां वगैरह हैं उसको हटा दें, जिससे मिट्टी में फंगस वगैरह ना पकड़े और कुछ अन्य पौधे अगर निकल आए हैं तो उनको भी निकाल दें। और मिट्टी की हर 10 से 15 दिनों में गुड़ाई कर दें, जिससे कि धूप और हवा पानी जो है जड़ों तक भी पहुँचेगा और मिट्टी में गर्माहिश रहेगी और जड़ों को भी इससे फ़ायदा मिलेगा। जड़ों की ग्रोथ अच्छी होगी तो पौधा भी स्वस्थ रहेगा, नई नई ब्रांचेज आएंगी और जिससे इस पे ढेर सारे फूल लगेंगे। तो 10 से 15 दिनों में मिट्टी की गुड़ाई अच्छी तरह से कर दें और उसी दिन पानी ना दें, दूसरे दिन पानी दें। 5th नंबर की बात कर लें तो होता अक्सर ये है कि हम जब पौधे को अच्छी धूप में भी रखते हैं, फर्टिलाइज़र भी अच्छी दे रहे हैं टाइम टू टाइम और उसके मिट्टी को भी हम साफ़ कर रहे हैं, फिर भी पौधे में जो है नई कलियां नहीं बनती, नई ब्रांचेस नहीं बनती हैं। अब इसका कारण क्या है? ये होता है एक्चुअली मिट्टी की पीएच पे डिपेंड करता है। गुलाब को एसिडिक मिट्टी पसंद है और जब हम इसको खाद देते हैं और पानी देते हैं तो उससे क्या होता है, मिट्टी जो है क्षारीय हो जाती है। धीरे धीरे मिट्टी का पीएच जो है डिसबैलेंस हो जाता है। इसलिए अब हम इसको
इस जो चीज़ वाइट कलर की देख रहे हैं, इसको हम डालेंगे जिससे कि आप इसके गुलाब के पौधे के ऊपर ढेर सारी ब्रांचेस आएंगी, ढेर सारी कलियां बनेंगी। जी हाँ, ये है फिटकरी, जो कि आम ग्रॉसरी शॉप में मिल जाता है आराम से, बहुत ही सस्ते 2 से 4 रुपए में ये आराम से मिल जाएगा। इसको पीस करके पाउडर बना लिया है। ये सॉलिड फॉर्म में आता है, आपको इसका पाउडर बनाना है। और ये पाउडर ही गुलाब में क्या करेगा, मिट्टी को एसिडिक बनाएगा। इसको आप चाहे तो इस तरह दे सकते हैं पाउडर को ऐसे मिट्टी में, लेकिन इसको पानी में घोल करके देना ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। आप इस तरह से अपने गमले की साइज़ के अकॉर्डिंग, मेरा 8 से 10 इंच का गमला है तो मैंने ये ½ टीस्पून जो है ये फिटकरी का पाउडर लिया है। इसको हम क्या करेंगे, 1 गिलास पानी में, जो नॉर्मल गिलास होता है पानी पीने वाला, उसमें हम 1 गिलास पानी में इस पाउडर को अच्छी तरीके से घोल लेंगे। अब ये जो देने से क्या होगा कि हमारे जो पॉट की मिट्टी है, गमले की मिट्टी जो है, वो एसिडिक बन जाएगी फिर से, और पौधा जो है फिर से अपनी नई शूट निकालेगा, नई ब्रांचेस निकालेगा, और मिट्टी अच्छी हो जाएगी इसकी, तो ये ग्रोथ भी अच्छी करेगा। तो इसको हमने पानी में मिला लिया है अच्छी तरीके से। जब ये डिज़ोल्व हो जाएगा तो आप अपने पॉट की मिट्टी में, गमले की मिट्टी में इसको डाल दें। अब ये काम करना है आपको महीने में बस 1 बार, बार इसको नहीं करना है, महीने में 1 बार करना है, जिससे ये आपकी मिट्टी जो है एसिडिक हो जाएगी। और जब ये पानी जिस दिन दें उस दिन आप इसमें और भी कुछ पानी देने की ज़रूरत नहीं है, ये फिटकरी वाला पानी ही काफ़ी है। 1 दिन इसको डाल करके छोड़ दें। ये तो हो गई मिट्टी को एसिडिक बनाने की बात। अभी कुछ एक काम बाकी है, जिससे कि आपका गुलाब का पौधा जो है मैक्सिमम फ्लावरिंग करेगा। छठा काम आपको ये करना है, कभी कभी होता है कि हम सब कुछ कर रहे हैं, फर्टिलाइज़र दे रहे हैं, मिट्टी को अच्छी बना दी, डेड हेडिंग कर रहे हैं, फिर भी नए सूट्स और कलियां नहीं आती हैं। कभी कभी जो जहाँ से कट किया था वहाँ से शाखाएं तो लंबी हो जाती हैं, लेकिन वहाँ पे नई ग्रोथ और कलियां नहीं बनती हैं। इसलिए हमको प्लांट को पानी से दिन में कम 1 बार इसको स्प्रे करना चाहिए। प्लांट को पूरी तरीके से नहलाना चाहिए। इससे टहनियाँ जो है, शाखाएं इसकी सॉफ्ट होंगी और इसमें नई ब्रांचेस निकलेंगी और फ्लावरिंग भी अच्छी होगी। और पानी या स्प्रे करते समय ये ध्यान रखें, इसको सुबह के समय करें। सुबह के समय धूप और हवा से जो है पानी जो है सूख जाएगा। शाम को करने से इसको अवॉइड करें, क्योंकि शाम के समय करने से पानी सूखेगा नहीं और उल्टा प्लांट पे फंगस और कीड़े मकोड़े का अटैक हो जाएगा। तो पानी का स्प्रे पौधे पे करने के लिए कोशिश करें सुबह का ही समय चूज़ करें, उस समय अच्छा समय रहता है। अब लास्ट काम आता है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये सबसे इम्पॉर्टेंट काम है प्लांट में फर्टिलाइज़र का। तो प्लांट में आपने प्रूनिंग कर दी, उसकी डेड हेडिंग कर दी, प्लांट मिट्टी की गुड़ाई वगैरह कर दी और फिटकरी वाला पानी भी दे दिया। अब इसके फर्टिलाइज़र के लिए आपको क्या करना है, जब आपने फिटकरी वाला पानी दे दिया उसके 1 दिन बाद ही आपको कोई प्लांट को फर्टिलाइज़र देना है, जब मिट्टी पूरी अच्छी तरीके से सूख जाने पर। तो इसमें फर्टिलाइज़र मैं क्या देती हूँ, मेरे पास जो है घर के फर्टिलाइज़र है उसी को देती हूँ। अदरवाइज़ आप इसमें DAP और सीवीड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, जो कि आपको बाहर मार्केट से ख़रीदना पड़ेगा। तो मैं कोशिश करती हूँ घर के सामानों से ही गार्डनिंग करने की। तो ये चाय की पत्ती है मेरी, जब चाय बनाती हूँ तो उसकी चाय की पत्ती को अच्छी तरीके से धो करके सुखा लेती हूँ। इसमें कोई अदरक वगैरह और चीनी का कंटेंट नहीं रहता है, क्योंकि मैंने इसको अच्छी तरीके से धो लिया है। तो ये आपके घर पे फर्टिलाइज़र आराम से मिल जाएगा। इसको सुखा करके मैं डब्बे में भर के रख लेती हूँ और जब भी प्लांट में देना होता है इसका मैं प्रयोग करती हूँ। तो एक 8 से 10 इंच के गमले के लिए मैंने 3 चम्मच ये चाय की पत्ती ली है, सूखी वाली चाय की पत्ती। अब इसमें मैं मिलाऊंगी बनाना पील फर्टिलाइज़र। ये बनाना पील फर्टिलाइज़र वही है जो केला हम खाते हैं, उसके छिलकों को सुखा लेती हूँ मैं। सुखाने के बाद उसको जब अच्छी तरीके से सूख जाता है तो उसको मिक्सी में ग्राइंड करके इसका इस तरह से कुछ बारीक पाउडर बना लेती हूँ। और इस बारीक पाउडर को मैं किसी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख लेती हूँ। और ये दोस्तों प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है। इसमें फास्फोरस, कैल्शियम
और बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि प्लांट के लिए आवश्यक होते हैं। तो मैं ये 1 चम्मच बनाना पील फर्टिलाइज़र, इसमें मैं ऑरेंज पील भी डाल के रखी हूँ, जो कि मिट्टी को जो है एसिडिक नेचर को और अच्छा इम्प्रूव करता है, मिट्टी के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है। तो ये फर्टिलाइज़र आपको देना है, कब देना है? जब आपने फिटकरी वाला पानी दिया था उसके दूसरे दिन। ये फर्टिलाइज़र को, घरेलू फर्टिलाइज़र को, मैं इसको मिट्टी जब हल्की कर दी, मिट्टी को गुड़ाई कर दिया, उसके बाद इस फर्टिलाइज़र को मिला करके अच्छी तरीके से हम मिट्टी में मिक्स कर देंगे। ये बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है। इस फर्टिलाइज़र से मैं कोई भी बाज़ार के फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं करती हूँ। इसको डालने के बाद अच्छी तरीके से मिक्स कर दें मिट्टी में, और इससे ही आपके प्लांट्स में ढेर सारे जो है नई शाखाएँ आएंगी और ढेर सारे जो है कलियाँ भी बनेंगी। और एक बात फिर से बता दे रही हूँ, ये चाय की पत्ती जो आप प्लांट में दे रहे हैं वो पूरी तरीके से सूखी होनी चाहिए। गीली होने से मिट्टी में फंगस होने का डर रहता है और जिससे कि कीड़े मकोड़े भी लग सकते हैं। तो आज के जो सारे मैंने पॉइंट्स आपके साथ शेयर किए उसको आप ज़रूर फॉलो करके आप ढेर सारे फूल अपने गुलाब के पौधे पे पा सकते हैं। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। साथ ही अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर प्रेस कर दें। और ये चाय की पत्ती का फर्टिलाइज़र आप हर 10 से 15 दिन में आप अपने प्लांट को दे सकते हैं, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। उल्टा आप ढेर सारे फूल आपके पौधे पे लगेंगे ही और आपकी मिट्टी का टेक्सचर भी इम्प्रूव हो जाएगा। तो के लिए अपने सुझाव और सजेशन मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं और मिलते हैं यहीं इसी चैनल पे। तब तक के लिए बागबानी करें और खुश रहें।